दीदी अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। अनम्यूट कीजिए दीदी। अभी आ रहा है मेरा आवाज? जी जी अच्छा, हाँ जी। गुड। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। विश यू द सेम दीदी। Same to you. गुड। तो आप सभी अच्छे पुरुषार्थ कर रहे होंगे। बहुत सुंदर टॉपिक आज आपने दी है। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ, सबने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया होगा ना? हाँ जी दीदी स्क्रीन में शेयर करना है तो शेयर कर सकती हूँ। और इज इट अच्छा। ओके? Yeah, it's good if you share it. Sometimes they wouldn't have read the extract. That would help them फिर। हाँ जी। So Baba, not this Sunday, I think last to last Sunday भी बाबा हम बच्चों को प्यूरिटी के बारे में समझा रहे थे। एंड इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, बाबा ने कहा उसमें धर्म माना पवित्रता, और धर्म माना धारणा। पवित्रता कब कहाँ तक धारणा हुई है? सो ही वाज टेलिंग अबाउट दैट। So last to last Sunday. So I was just thinking about that when I was reading this extract. तो मैं एसेंस में इसको एक ग्लैंस जैसे कर लेते हैं इस मुरली की, फिर we'll discuss the details about what Baba is telling about purity in mind. फिर उसके बारे में हम विचार करेंगे। सो बाबा का हम सबको पता है पहला वरदान ही रहता है पवित्र बनो, योगी बनो। सो बाबा ने स्टार्टिंग मुरली के स्टार्टिंग ही बाबा ने कहा कि ब्राह्मण मना ही पावन आत्मा। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग एंड ऑलरेडी बाबा कह रहे कि ब्राह्मण बन गए हो मतलब आप पावन आत्मा हो। और वरदान भी दे देते हैं बाबा, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। माना लक्ष्य भी है और लक्षण की पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लक्षण धारण करने की शक्ति जैसे बाबा दे देते हैं, और स्मृति भी, वह स्वमान भी दे रहे हैं कि ब्राह्मण मना पावन आत्मा ही हो। सो दैट मीन्स पवित्रता इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ब्राह्मण बन गई हूँ मना क्योंकि बाबा बोल रहे तुम पावन आत्मा हो। सो इट्स लाइक अ स्टेटमेंट बाबा हम बच्चों के प्रति दे रहे हैं कि ब्राह्मण बन गए हो मना तुम्हारे जीवन में पवित्रता है ही, पावन आत्मा हो। इसलिए बाबा ने ये फिर चेकिंग पॉइंट्स दी है, दो चेकिंग पॉइंट्स, कि इस पवित्रता को या इस धारणा को कहाँ तक हम लोगों ने अपनाया है और कहाँ तक जीवन में आया है। मना कहाँ तक मीन्स लेवल की बात कर रहे हैं बाबा। जीवन मना वो सदा काल का रहता है कि नहीं, क्योंकि बाबा कह रहे जीवन अर्थात सदा काल। तो जीवन में लाना मना इस धारणा को सदा काल के लिए अपनाना। फिर उसमें कितने परसेंटेज, किस लेवल तक, वो अलग है, लेकिन क्या पूरे जीवन में वो चलता है? दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। तो देन अगर लाए हैं हम लोग तो उसका भी बाबा अगेन ही इज आस्किंग अस टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने इसको जीवन में अपनाया है और कहाँ तक अपनाया है। तो बाबा कह रहे फिर से एक क्वेश्चन पूछो अपने में कि पवित्रता की परख किससे होती है? कि सुख शांति, पवित्रता से सुख शांति आती है, या वो उसकी जननी है हम बोलते हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। सो व्हेन वी आर सेइंग अबाउट अनुभूति, ऐसे ही कहना नहीं कि हाँ शांति है, दैट फीलिंग ऑफ पीस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय फ्रॉम इनसाइड। तो इसलिए बाबा कहते अनुभूति अवश्य होगी। जहां पे प्यूरिटी है वहां पे सुख शांति की अनुभूति होगी। फिर बाबा इंपॉर्टेंस दे रहे क्योंकि पूरा मुरली मनसा पवित्रता के ऊपर ही चला है एक्चुअली। तो देन ही इज कमिंग टू दैट पॉइंट, मनसा संकल्प में अगर पवित्रता है तो बाबा उसको अंडरलाइन करा रहे कि सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। तो चेकिंग क्या है कि हमारे जीवन में पवित्रता है, सदा सुख शांति की अनुभूति होगी।
अभी यहाँ तक हम पॉज देंगे, फिर पॉज देके इसको थोड़ा सा हम विचार करें। तो हम जनरली क्या सोचते हैं बीके अपने जीवन को देख के? ब्राह्मण तो हम बन गए, अभी हम कहते हैं ना आप कौन हो, हम बीके हैं, तो बीके बन गए हैं। अभी अपने जीवन में हम देखे ऑल द 365 डेज, रोज, हर दिन सुख शांति की अनुभूति हमको कितनी होती है? इफ आई आस्क आवरसेल्व्स, तो परसेंटेज अगर हम निकाले तो लेट अस से एक महीने में, इफ इट टेक 30 डेज में, रोज मैं उसी स्वरूप में रहती हूँ या ऊपर नीचे होता है? अगर उस स्वरूप में भी रहते हैं तो वो एकाग्र रहता है, माना एक रस रहता है, या फिर उसमें भी ऊपर नीचे होता है, कभी थोड़ा सा खुशी हुआ फिर पूरा दिन ओके इट्स ऑर्डिनरी, समटाइम्स यू नो एक दिन बहुत ही ज्यादा सुख स्वरूप में है, बहुत ही खुश है, लेकिन कभी कभी कम है। सो आई नीड टू आस्क दिस, टिल नाउ व्हाट बाबा हैज सेड, जस्ट विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट। अगर हम अपने ब्राह्मण जीवन को देख रहे हैं तो हम सभी क्या समझते हैं? हमारे जीवन में ये सुख शांति की अनुभूति कहाँ तक हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? सभी क्या बोलेंगे, कहाँ तक हो रही है? 80%। 80% है, वेरी गुड। दूसरे? Difficult to say, it varies. It varies, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी कभी संकल्प में ज्यादा। आ जाता है किसी का अपवित्रता का वो हमारे में तो कम हो जाती है, अदरवाइज ज्यादा। और ये सुख और शांति की अनुभूति बिना वजह, क्योंकि बाबा पहले तो बताया सुख शांति की अनुभूति, देन ही सेड सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति। तो सुख और शांति की स्वरूप की अनुभूति माना उसके लिए कोई घटना न घटे या फिर कुछ अच्छी चीजें हो, मेरे कामकाज अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, किसी ने आज किटपिट नहीं की। सो इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड सिचुएशंस, ही इज सेइंग अबाउट द जनरल फीलिंग ऑफ जस्ट मी बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद अपने आप में उस स्वरूप की अनुभूति कितना करती हूँ। अगर ऐसे पूछे तो उसका जवाब क्या होगा? तब तो काफी सभी अच्छे क्या तक, बोलेंगे? अभी अभी स्थिति अच्छी हो गई है, अभी काफी हद तक सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने संकल्पों पे कंट्रोल, तो अच्छा हो रहा है। सभी ऐसे सोचते हैं? हाँ बताइए प्लीज पूनम बहन, पूनम प्रसाद बहन। हाँ दीदी, ऐसे ही होता है हमें भी। कभी खुश हो जाते हैं, कभी कोई कुछ हो जाता है तो थोड़ा दुखी होते हैं, फिर बाबा की याद में फिर खुशी हो जाते हैं। राइट। क्यों मैं ये पूछ रही हूँ? क्योंकि आप सबको पता है आज भी बाबा ने मुरली में कहा ज्ञान बहुत सहज है लेकिन अवस्था जमा करने में मेहनत लगती है ना? मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, ये समझ, ये ज्ञान हम में है। लेकिन बाबा कहते प्यूरिटी है तो उस अवस्था में रहेंगे, उस स्वरूप में रहेंगे, है ना? तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आज की मुरली के जैसे बाबा ने कहा जमा करना है तो मेहनत करनी है, अवस्था को जमा करने। व्हाट इज द मेहनत बाबा इज टॉकिंग? कौन सी मेहनत करनी है? बाबा मेहनत कहते हैं श्रीमत पे चलने की मेहनत। दीदी योग का प्रयोग। दिनचर्या, हाँ योग का प्रयोग, श्रीमत पर चलना, निरंतर योगी अवस्था, निरंतर सेम सिचुएशन में अपने को याद रखना, में बाबा की याद एलिवेटेड में। स्टेट में रखना। तो अलर्ट रहना हमेशा। यस, अलर्ट रहना। सो व्हाट बाबा इज टेलिंग अबाउट पुरुषार्थ, मेहनत मना अभ्यास। अभ्यास भी किस पर, अटेंशन भी किस पर? क्योंकि बाबा कह रहे ऑलरेडी आप हो, आपका धर्म ही शांति है,
आप ओरिजिनली प्योर आत्मा हो, ब्राह्मण मना पावन आत्मा हो, सो इट इज देयर। सो पुरुषार्थ क्या है, मेहनत क्या है, जो मैं हूं वैसे ही उस ओरिजिनल स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ है। तो ऊपर नीचे भी क्यों आ रहा है, जो मैं हूं ओरिजिनल उससे मैं नीचे आ रही हूँ। नीचे क्यों आ रही हूँ, बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशंस, I am influenced by the people, I am influenced by the वातावरण, I am influenced by the कर्मा। मतलब जब अपने स्वरूप है ही वो, उसमें टिकने का ही सारा अटेंशन है, पुरुषार्थ है। अटेंशन नहीं दिया तो तुरंत बाहर की इन सारे चीजों का प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उस स्वरूप से हम हट जाते हैं। So that is why in the next para Baba is talking, हलचल होती है। हलचल क्यों होती है, इन बातों का प्रभाव पड़ने से मन के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, एंड दैट इज क्रिएटिंग हलचल, राइट? तो समझ में आ रहा है आपको बाबा किस Yes. किस एंगल से बता रहे हैं? तो हाँ विल जी, कंटिन्यू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप। तो अभी हमने पूछा अपने से कि हम हर दिन हमारे जीवन में कितने सुख स्वरूप, शांति स्वरूप की अनुभूति करते हैं। तो देन ही इज क्लैरिफाइंग, वो अनुभूति क्यों नहीं होती है? अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है ना? सो व्यर्थ संकल्प आ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस आ गया। दैट इज द नेक्स्ट थिंग बाबा इज टेलिंग। क्या क्वेश्चंस, क्यों और क्या? इन अनेक क्वेश्चनों के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। See why the questions are coming? Because I am not in my original। मैं जो हूं वहीं पे टिकी नहीं हूं, वो भूल गई मैं, तो फिर जो बाहर की चीजें हैं वो उसको देखने लगी या उसके प्रभाव में आ गई, तो मेरे मन में क्या क्यों की अनेक क्वेश्चनों की हलचल शुरू हो गई। When there is हलचल, बाबा says, फिर शांति तो अनुभूति नहीं होगी ना, शांति की स्टेज, सुख का स्टेज नहीं होगा। फिर एक बाबा एक बात कह रहे हैं, जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। सो द ओरिजिनल कौन सी शांति? इट इज नॉट अबाउट जस्ट द गुण, शांति के गुण सिर्फ गुण के बारे में नहीं बता रहे। हलचल में देयर इज नो स्थिरता, राइट? स्थिर रहना, एकदम शांत है मन, तो सुख की अनुभूति होगी। हलचल है, अंदर हलचल है, अशांत है, तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट बाबा इज टेलिंग। तो क्यों क्या के सवालों में उलझे रहेंगे, सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, मतलब वो चाहे प्रश्नों के जैसे हो या फिर इच्छाओं के जैसे हो, तो उसी में उलझे रहेंगे। फिर बाबा इज आस्किंग अस टू चेक करो। सी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ही इज आस्किंग अस। चेक करो, किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनता। फर्स्ट बाबा ने कहा अनुभव करो, फिर स्वरूप की अनुभूति करो। अभी बाबा कहते हैं प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति में विघ्न नहीं डाल रहा है, उलझन। उलझन माना हम सवालों में उलझ गए हैं, मन उलझ गया है, तो फिर उसकी अनुभूति या सुख शांति का अनुभव हमें नहीं होता है। फिर बाबा कह रहे हैं अगर इन सवालों में हम उलझे रहेंगे तो वन मोर थिंग बाबा इज सेइंग इज, हमारे में एकाग्रता नहीं होगी, संकल्प शक्ति में। फिर बाबा कहते हैं ना कई मुरलियों में, मन जिसका भटकता है, मन का एनर्जी इधर उधर भागता रहता है, एक ही चीज में फोकस नहीं रहता, तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, मन की एनर्जी वेस्ट होती है। उसका मन एक ही चीज में स्थिर नहीं रहता है, तो वो शांत नहीं रहता है ना, कंट्रोल में नहीं रहता। तो उसी बात को बाबा क्या कह रहे हैं, अगर क्यों क्या के क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता नहीं है तो वहां सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। एक एक चीज से कैसे जुड़ रहे हैं बाबा। पहले तो बाबा ने कहा कि प्यूरिटी है तो देयर इज पीस एंड
हैप्पीनेस। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी सिचुएशन में कुछ भी हो रहा है, हलचल है मन में, then you are not experiencing. हलचल comes in the form of questions. हलचल हो जाती है, प्रभाव में आके प्रश्न आता है, तो एकाग्रता नहीं। अभी बाबा कह रहे एकाग्रता नहीं, माना सुख शांति अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मन और बुद्धि इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है, दूसरे दूसरे सवालों में उलझ गया है। फिर बाबा कह रहे अभी हम क्या बन रहे, ये 82 की मुरली है, अभी तो सच में ही इस स्टेज में आ जाना चाहिए हम सबको। फिर बाबा कह रहे हम अभी क्या बनने वाले हैं, बाप समान स्टेज के समीप आने वाले हैं। तो उसी प्रमाण जैसे हम पहले शुरू किए 7 दिन के कोर्स, तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे होते आए, लेकिन अभी बाबा कह रहे सभी बच्चे बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हैं। तो हमारी चेकिंग और पवित्रता की परिभाषा भी बहुत बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरा मुरली मनसा प्यूरिटी पर ही फोकस्ड है। जब हम पवित्रता की बात करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, और दुनिया में भी सभी को ब्रह्म कुमारी इसका प्यूरिटी का धारणा ब्रह्मचर्य के ऊपर ही पता है, और सूक्ष्म है और भी गहरी है वो नहीं पता है किसी को। तो इसलिए बाबा कह रहे, उसके नेक्स्ट शब्द ही बाबा कह रहे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रह्मचर्य, इट इज अबाउट ब्रह्माचारी मन आचार। ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया, मना किसी को सवाल है, कुछ बोल रहे हैं? ये कहीं और नहीं, nobody is asking दीदी। Nobody is asking. Okay. So Baba फिर next line, why he is telling it has to be very very subtle understanding of purity, क्योंकि दुनिया में पवित्रता मना it's only about ब्रह्मचर्य, बट यहाँ पे बाबा कहते हैं कि आपको शिव आचार्य भी बनना है, मना उसका आचरण का भी, उच्चारण का भी आपको आचरण में फॉलो करना है, और ब्रह्मा जी का जो आचरण है उसका भी आपको फॉलो करना है, माने उनके कदम पर कदम रख के चलना है। हर कर्म के कदम ब्रह्मा बाबा के कर्म के कदम के ऊपर रख कर चलना है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क व्यवहार, हर चीज में हमें फॉलो करना है, ओनली दैट इज प्योरिटी, बिकॉज आत्मा का रेफरेंस पॉइंट, अपने लक्ष्य का रेफरेंस पॉइंट है नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ आवर यज्ञ, दैट इज ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को रखे हैं, तो वो जो कर रहे हैं दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट फॉर प्यूरिटी। व्हाट इज प्यूरिटी इन मनसा, मना क्या है, वाचा में प्यूरिटी क्या है, व्यवहार में प्यूरिटी क्या है, ये सारी बातों का बाबा रेफरेंस पॉइंट ब्रह्मा बाबा को दे रहे हैं। इसलिए बाबा फिर से चेकिंग पॉइंट हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आपने नोट की कितने सारे सवाल बाबा हमको चेक करने के लिए दे रहे हैं, एक एक लेवल में सूक्ष्म बात कहते कहते। सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है क्या, प्राप्ति हो रही है, उसकी अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो, जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं या नारायण को दिखाते हैं, शेष शैया पर आराम से लेटे हुए हैं। तो हम भी क्या बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे आराम से शांत स्वरूप होके आप विराजमान हो सदा सुख की शैया में। मनस शैया इज व्हाट, स्टेज ना, मन की एक स्थिति है, स्टेज है, तो उस स्टेज पर आप स्थित हो क्या, सोना मना लेटे हुए रहना मना स्थित हो क्या उस स्थिति में, बाबा पूछ रहे। फिर वहां दिखाते हैं ना, जैसे शेष शैया है तो सांप को ही दिखाते वहां पे, तो वो भी छत्र छाया बन जाता है, मना विकार भी सेवादारी बन जाते हैं, बाबा कहते हैं। तो विकार कैसे सेवादारी बनते हैं, वही विकार सेवादारी बन जाते हैं, बाबा कहते हैं। सांप है,
सांप पर ही लेटे हुए हैं, सांप ही मेरी छत्र सर के ऊपर छत्र छाया है, सिर के ऊपर, Means तो वो unaffected. सेवादारी बन गई। तो हाउ विल यू रिलेट इट टू विकार? Vikar is actually transformed now to all those virtues. So you have win over the vikars. That is the meaning of that. We have won over the vikars. See, there it is shown that that snake is still existing there near me. I'm Means it's still around using the me. snake, but it is not my enemy anymore. It is not harming me anymore. That means the papers, the people, the karma, whatever is there, ये जो भी चीजें हैं वो गायब नहीं हो गई है, वो अभी भी यही है, लेकिन मैंने उन पर विजय प्राप्त कर दिया। विजय भी कैसे प्राप्त की? ऐसे नहीं, उसको सांप को नहीं मार डाला, उसको भगाया नहीं, सांप उधर ही है, उस पर ही लेटे हैं विष्णु जी। तो उसका मतलब क्या है? Unaffected. अनएफेक्टेड, राइट। विजयी बनना मना अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से मैंने उसको यूज करके उस पर विजयी बने, मना आई अंडरस्टूड व्हाट इट इज इन रियलिटी, देन व्हेन आई अंडरस्टूड आई एक्सेप्टेड दैट रियलिटी, सो आई हैव नो फियर। फिर वही विजय है, फिर हमारा वो पेपर नहीं बनता है। जब मैंने सीख ले ली, जो भी मुझे वो सिखाने आया था, वो शक्ति मेरे में आ गई, प्राप्त कर लिया, फिर वो पेपर उस रूप में नहीं आएगा, वो पेपर वो लेवल में नहीं आएगा, राइट। सो बाबा कह रहे कि वो सेवादारी बन जाता है। तो कब बनेगा सेवादारी? हाउ ब्यूटिफुली बाबा इज कनेक्टिंग प्यूरिटी टू विनिंग ओवर दी विकार्स, बिकॉज संपूर्ण पवित्रता में निर्विकारी स्टेज ही आ जाता है ना। तो कैसे बनते हैं ये विकारों पर विजयी, या उनको सेवादारी कब बनाते हैं? जब बाबा बोल रहे हैं कि शिव आचार्य और ब्रह्मा आचार्य बनेंगे। सो लक्ष्य है हमारा ये बनना, माना संपूर्ण निर्विकारी बनना या पवित्र बनना। तो उसके लिए बाबा ने ये फुट स्टेप्स दिए हैं। ब्रह्मा बाबा जो चल के गए हैं, उस मार्ग पे आप चल के जाएंगे तो you'll reach that stage. अभी है, but the highest stage to reach या बाप समान, this is the path he showing. तो हम उसको सेवादारी बना सकते। एक और निशानी बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि सदा सुखी और शांति, सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। So if I am always happy and peaceful, that means हर्षित रहना माना बाहर से भी मैं हसनमुखी रहूंगी, मेरा चेहरा खिला खिला रहेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। तो नेक्स्ट ही बाबा बोल रहे हैं कि उसके विरुद्ध जो चीज है, जिसकी सवालों में उलझी रहेगी उसका मन, तो फिर उसका चेहरा कैसा रहेगा? उतरा हुआ चेहरा रहेगा, खोया खोया चेहरा रहेगा। या फिर इसका सदा हर्षित वाला का सब कुछ पा लिया, मन तृप्त आत्मा है, तो ऐसे दिखेगा, भरपूर आत्मा है। तो फिर बाबा कहते हैं सुख शांति की प्राप्ति स्वरूप का आधार क्या है? मनसा पवित्रता। तो उसको चेक करो। अभी हमने क्या समझा बाबा की यहाँ तक की मुरली, और भी दूसरी बात बाबा है, जस्ट अप टू हियर what is your understanding of what Baba is saying about purity in mind? यहाँ तक आपने क्या समझा? मनसा पवित्रता मना क्या बोल रहे हैं बाबा? प्योरिटी मीन्स पीस एंड हैप्पीनेस और विकारों के ऊपर विजय। What is the subtle thing which क्वेश्चंस में नहीं Easy. उलझना है, क्वेश्चन में नहीं Too many उलझना, questions क्या we shouldn't ask. कि ना करके उस पर क्वेश्चंस विश्वास में नहीं उलझना है। अटेंशन देना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ओके, सो बाबा की यहाँ तक की मुरली में क्या इशारा दे रहे हैं? मनसा में पवित्रता चेक करो, मना चेक कि आप किसी भी चीज में उलझे नहीं है, प्रभावित नहीं हो रहे,
अपने ओरिजिनल सुख शांति के स्वरूप में स्थित है क्या? दैट इज मनसा प्यूरिटी। है ना, कोई भी व्यर्थ उलझे हुए प्रश्न, सवाल जवाब, ये सारी बातें नहीं आ रहे, मन एकदम शांत है, सवालों से भी वो उलझी नहीं है, और किसी चीज के प्रभाव में आकर उलझना नहीं, सवाल पे सवाल आना भी एक तरह का व्यर्थ संकल्प में, उस चक्रव्यूह में फंस जाना भी प्यूरिटी नहीं। So he is relating the purity of our mind to the state of mind in terms of not having any questions, not having confusions in whatsoever situation, but just being in my originality. That is what he is telling up to now. Now he is coming to more subtle level, और सूक्ष्म बात इसके बाद बाबा बोल रहे हैं मनसा प्यूरिटी के लिए। तो उसके बाद बाबा कह रहे हैं, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण बाबा कह रहे, किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। कितनी सटल बात है ये, इट इज सो सटल। यहाँ तक तो ठीक है कि मैं सवाल नहीं उठ रहे, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ड्रामा समझा, आत्मा को देख रही हूँ, अपने ओरिजिनल स्थिति का अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल इतना सूक्ष्म है कि हमें भी पता नहीं चलता, क्योंकि किसी आत्मा की अशुद्धि कभी कभी इतनी अंदर तक रहती है, वो भाव में रहती है, भावना में रहती है, संकल्प तक भी नहीं आता है कभी कभी, राइट? कभी कभी मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा, बट मेरे भाव में अच्छा भाव नहीं है, तो कैसे पता चलता है? When that person comes, I don't have negative feelings towards that person, in the sense thoughts about that person. कैसे पता चलता है कुछ तो अशुद्धि है? कोई आया, उस आत्मा के प्रति थोड़ा सा अशुद्धि है, कैसे पता चलता है? संकल्प नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि बाबा ने तो संकल्प के बारे में बता दिया यहाँ पे, जरा भी कमजोरी संकल्प में धारण की हुई है। कभी कभी संकल्प में भी नहीं आ रहा है, तो भी आपको कैसे पता चले किसी दीदी आत्मा ओम शांति। अगर वो कोई ना आत्मा कोई कमजोरी याद आएगी। दीदी अगर वो आत्मा हमारे पास आके खुश नहीं हो रही है, थोड़ा भी हाँ। उसके अंदर हाँ, बाइक का स्टॉप हो गया। सामने वाले को के एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चलेगा कि मेरा जरूर कुछ भाव गलत है जो उसको टच किया, और वो उसको अगर दुख की वो हो रही है वासना, तो इसका मतलब मेरा कहीं तो कोई भाव उस पर इफेक्ट किया है। नहीं, उसको मतलब उसके भाव के आधार से नहीं, कोई आया आपके सामने, सोचो आप जस्ट उसके पास गए या सामने आ गए, आप में अगर थोड़ा सा भी अशुद्धि है, तो आपको क्या फील हो रहा है, मैं पूछ रही हूँ, उसको देख के नहीं, आप सोचो, डिसाइड करो व्हाट इज योर फीलिंग। हमारे पास है, अगर वो आके हाँ। खुश नहीं है, इसका मतलब कि हमारी अशुद्धि उसके पास गुप्त तरीके से पहुंच रही है। आके अगर हैप्पी स्माइलिंग में है, तो समझिए कि हमारी पवित्रता उसके पास पहुंच रही है। पहुंच रही। और दूसरा कोई जवाब? हाँ हम दीदी, उसकी ये बात में शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक से उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, हमारा भाव ऐसा हो सकता है। और मुझे कुछ अचानक ही अनईजी सा फील होने लगता है। बिल्कुल Very नॉर्मल good. थे, लेकिन किसी के आने पर एकदम ही अनईजी फील होने लगता है। कुछ नहीं सोच रहे You are थे, not कुछ नहीं था, लेकिन comfortable, right? हाँ, नॉट कंफर्टेबल। अगर किसी भी चीज की जरा सी भी कुछ भी अशुद्धि ही नहीं, कुछ भी वेस्ट, कुछ तो है जो सही नहीं है अंदर, उस आत्मा के प्रति या सिचुएशन के प्रति, जैसे ही हम उस आत्मा के सामने आ जाते हैं या फिर उस सिचुएशन में आ जाते हैं, हम नहीं रहते,
उस इन्फ्लुएंस में हमारी स्थिति फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो जाता है, वो कंफर्टनेस चला जाता है, थोड़ा सा हल्का सा भी आप अनईजी हो जाते हो, आप नहीं रहते हो, उसका मतलब है कि कुछ तो हल्का सा भी देयर इज दैट अशुद्धि इन रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर सोल या दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यू अग्री? वो बड़ा रूप भी नहीं हो सकता है कभी कभी, दीदी एग्री है, ऐसे ही होता है, ठीक आप बता रहे हैं। हाँ है ना? तो हाँ ये है मन की और अशुद्धि की पहचान। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा साथ रहने वालों के साथ ही हो, कई बार हम बाहर भी जाते हैं, कोई अननोन भी हमें मिलता है तो हम उसके साथ अपना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक अकाउंट रहा होता है उससे हमारा, हमें पता नहीं कंफर्टेबल होता, इस क्यों वजह फील से नहीं करते? सी व्हाई वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इट्स नॉट ड्यू टू कार्मिक अकाउंट। सिंपल थिंग इज हम नहीं रहते, हमें हमारे स्थिति में रहना मना क्या? अनइन्फ्लुएंस्ड ना। अभी आत्मिक भाव में नहीं पहचान रहते। वाला है, नहीं पहचान वाला है, अकाउंट है या नहीं अकाउंट है, बाबा ने हम बच्चों को कौन सी ओरिजिनलिटी दी कि तुम अपने स्वरूप में टिके रखो, हर एक को उसी रूप में देखो। द मोमेंट मैं भूल जाऊंगी, अपने स्वरूप में टिकी नहीं रहूंगी, इमीडिएटली उस आत्मा का रोल का इन्फ्लुएंस, रोल इन द सेंस पहचान होना जरूरी नहीं है, वो व्यक्ति देहबान में है तो उस देहबान की जो वाइब्रेशन है ना वो मुझे इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर की कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी whatever, that will influence me. I am easily influenced by that kind of vibration then, वो व्यक्ति के वाइब्रेशन। अभी पहचान होना जरूरी नहीं है उसके लिए। समझ में आ रहा है जिस किसी ने भी ये बताया? जी दीदी जी जी हाँ, तो क्लियर हो गया। सिंपल जी थिंग बिल्कुल। इज व्हाट, हाउ डू आई नो कि मैं आत्मा, व्हाट यू से, मनसा प्यूरिटी मेरी घट गई, मैं अपने आप में नहीं रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने तो वरदान दे दिया ब्राह्मण मन पावन आत्मा। सो मैं हरदम अपनी रूप में रहती हूँ, तो किसी का इन्फ्लुएंस मेरी स्थिति को कम नहीं कर सकता है। मैं जब भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ, उससे नीचे आ जाती हूँ, तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते। जब वो इन्फ्लुएंस बहुत गहरी हो जाती है, देखो कोई आता है अनईजी फील करते हो, तुरंत सवाल नहीं आता है मन में, थोड़ी देर के बाद होता है कि ये व्यक्ति कब जाएगा यहाँ से, ये क्यों आए हैं, अभी नहीं तो मैं चली जाऊं क्या, बाद में आऊं क्या इनके जाने के बाद। सो इट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग योर थिंकिंग पैटर्न, it starts influencing how you are conducting yourself with that person। और उनके साथ भी नहीं, वहां आप क्या कर रहे हो उस कर्म को भी प्रभाव में ला रहे हैं, हमारी ये फीलिंग है ना। सो दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग, जब मेरे में वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी भी व्यक्ति की अशुद्धि मेरे अंदर रहता है, तो बिकॉज ऑलरेडी वो दुर्गंध है, कचरा है, अशुद्धि, तो उसको मैं दबाकर ऊपर सेंट मार के मैं सोच रही हूँ मैं सेंट फैला रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोचूंगी मैं बहुत प्योर सोल हूँ, मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ। फॉर दैट इंस्टेंट आई माइट बी फीलिंग, बट दैट सबकॉन्शियसली जो मैं होल्ड कर रही हूँ, इफ इट इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, देन दैट पर्सन विल नॉट गेट हैप्पीनेस एंड पीस व्हेन आई एम विद दैट पर्सन, वो वाइब्रेशन उनको नहीं आएगी। जनरली हम अनुभव करते होंगे अपने को ये कमेंट्री देके, दूसरों को दिला के, इन जनरल फॉर दैट इंस्टेंट हम अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा और सूक्ष्म लेवल में कह रहे किसी की अशुद्धि हमारे अंदर है तो उस आत्मा को वो अनुभूति हमसे नहीं होगी, है ना। तो बाबा कह रहे आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है तो अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, लेकिन आज बाबा इस मुरली में क्या क्लियर कर, मैं तो ठीक हूँ, उसका भाव ठीक नहीं है ना। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं हमें, किसी उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, वह अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है,
तो भी क्या नहीं होगा, उनको अनुभव नहीं होगा। तो इसमें दोनों बात आ गई, हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कभी कभी हम ठीक है, उस आत्मा का ठीक नहीं है, तब भी अनुभव नहीं होगा, है ना। तो लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं, माना हमारी परसेंटेज कम है, तो हम आत्मा लाइट का प्रकाश है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है कि दूसरों को वो अनुभूति करा सके। तो पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप, दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले। तो फिर बाबा कहते हैं उस आधार पर क्या करेंगे, वो सदा सुख शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाले होंगे। वरना सेवा अपने आप हो रहे ऐसे आत्मा से, उसको सोचने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो उस स्थिति में रहेंगे, व्यर्थ और नेगेटिव अशुद्ध भाव से परे रहेंगे, अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहेंगे। तो उस आत्मा से बाबा कहते हैं सुख शांति शीतलता की किरणें फैलती रहेंगी। तो जो भी उनके सामने आएंगे, उनकी संपर्क में आएंगे, they'll feel that शीतलता, बहुत शांति मिलती है इनके पास बैठने से, बहुत सुकून से काम होता है, they'll feel that vibration ना। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। सबसे पहले चेंज क्या है, बाबा अपने ऊपर फोकस कराया। इसे आपको अपनी स्थिति में रहना है, खुद की चेकिंग करो, खुद आप अपने लिए सुख शांति की अनुभूति नहीं कर रहे हो तो आप में प्यूरिटी की कमी है। सो ही वाज ऑल टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ। देन दूसरों के ऊपर दिलाया बाबा ने, दूसरों को भी आपको कराना है। अगर वो फील नहीं कर रहे हैं तो आपकी इसमें परसेंटेज की कमी है। आपने किसी की अशुद्धता को धारण कर लिया है, कमजोरी को धारण कर लिया है। ये दूसरों के प्रति की सेवा की बात कर रहे थे। फिर तीसरा, फिर बाबा प्रकृति की परिवर्तन की बात कर रहे। माना ऐसी महान आत्माएं अपनी पवित्र मनसा, पवित्र मन रखेंगे, माना शुद्ध वृत्ति रखेंगे, तो उस आधार से प्रकृति का भी परिवर्तन कर सकेंगे। तो हमें इतनी शक्ति है, उसका प्रमाण क्या है, बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाती है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक लेके आए बाबा, पहले कहा खुद तुम अनुभव कर रहे हैं तो स्व परिवर्तन, नहीं कर रहे हो तो अपने पे काम करो। देन वहां से लेकर प्रकृति परिवर्तन तक लेके आए। इसलिए व्हाट इज आवर स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व या प्रकृति व्हाटएवर उसका परिवर्तन है ना। तो व्यक्तित्व परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। माना इसको साधारण ना समझे, ये बहुत गहरी बात है, बड़ी बात है। इसके आधार पर पूरा विश्व परिवर्तन और हमारे व्यक्तित्व का, प्रकृति का, दूसरे व्यक्ति का भी परिवर्तन होने वाला है। इसलिए ये महान शक्ति है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, बाबा कह रहे। तो हमें संपूर्ण बनेंगे तभी बाबा कहते हैं सतो प्रधान अवस्था में जाएंगे। कम बनेंगे, सतो बनेंगे तो 14 कला में चले जाएंगे। इसलिए बाबा याद दिला रहे। तो पूरा मुरली का सार क्या समझा आपने, मनसा निर्विकारी बनना, माना व्हाट इज दैट बाबा इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द प्रैक्टिस। आपने पहले बताया ना किसी ने कि अटेंशन देना है, उसी को अगर दूसरे भाषा में हम कहेंगे तो कहेंगे अभ्यास, बार बार अभ्यास। तो कौन सी बात की एक अभ्यास, कौन सी बात की एक अटेंशन हमारे मनसा पवित्रता को बढ़ा सकता है। मनसा में पवित्रता नहीं है ये नहीं सोचना है, क्योंकि बाबा ने वरदान दे दिया, बाबा ने टाइटल दे दिया, आप पावन आत्मा हो, परसेंटेज है बस। तो यू आर ऑलरेडी अ प्योर सोल। अभी प्यूरिटी को, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, सुख शांति को अनुभव करके कराने के लिए व्हाट इज दैट आई नीड टू फोकस ऑन। बेसिकली माई सेल्फ, मेरी अपनी स्थिति,
मेरी अपनी ओरिजिनल जो स्टेट है मुझे उसमें रहना है, जो बाबा कहते हैं अपनी सीट पर सेट रहो। दीदी जल्दी डॉट रखना, अगर व्यर्थ आता है तो जल्दी डॉट रखना, फुल स्टॉप रख के आगे बढ़ना, फिर मनसा में ड्रिल्स ज्यादा करना। स्वयं को दूसरों को आत्मा समझ के हर कर्म करना। राइट, अपने पांचों स्वरूप का अभ्यास करना निरंतर। पांचों स्वरूप का अभ्यास करना। और कोई जवाब है? समथिंग एल्स आल्सो इज देयर? The drama is fixed, we cannot change. कभी व्यर्थ में या उलझन में नहीं अपने को प्रभाव अपने ऊपर पड़ने देना। नहीं पढ़ने देना। उसके लिए क्या करेंगे? पढ़ने तो नहीं देना है। That is what Baba wants us to do. फुल स्टॉप का अभ्यास। फुल स्टॉप का अभ्यास। कंट्रोलिंग पावर, मनसा कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज करना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। सिंपल अभ्यास इतना ही है, हम जो है जैसे हैं। बाबा ने हमें जो कहा कि आप हो ही ऐसे बच्चे, आप ऐसे हो, तो उसी रूप में निरंतर अपने आप को देखना, ऐसे ही अपने को समझना, फिर उसी रूप में समझ के अपने को चलना, बस यही अटेंशन देना है। तो ये प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, व्यर्थ तो बीच बीच में आ जाता है। अगेन रिमाइंड योरसेल्फ हु यू आर। जैसे दादी बोलती मैं कौन, मेरा कौन। व्हेन आई से मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा भी कैसी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। जब हम शुद्ध कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ शुद्धि बाबा इज टॉकिंग? शुद्ध मना अनटच्ड बाय बॉडी कॉन्शियस। अभी बॉडी कॉन्शियस मना क्या? कुछ भी बॉडी से रिलेटेड, नेगेटिविटी से रिलेटेड, चाहे वो अपनी बात हो या दूसरों की बात हो, इन जनरल दुनिया की बात हो, किसी भी तरह की इल्यूजन, अशुद्धि मेरे मन में ना हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू अंडरस्टैंड। ना मेरे प्रति हो, ना दूसरों के प्रति हो, इन जनरल दुनिया के प्रति हो, किसी भी तरह का कोई भी अशुद्ध या उल्टा भाव। So see things as they are, as Baba has asked me to see. बच्चे ये नाटक है, ये खेल चल रहा है, ये सीन में सील चल रहा है, तो उसको साक्षी होके देखो। तुम आत्मा हो, ऑलरेडी शुद्ध हो, सभी गुण और शक्ति से भरपूर हो, भगवान के बच्चे हो, उसी रूप में देखो। सो पूरा पुरुषार्थ क्या है? मैं खुद मैं रहूं बस। कभी कभी नीचे भी आ जाती हूँ तो फिर से याद दिलाए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में शुद्ध अशुद्ध संकल्प नहीं आ सकते। पतित पावन बाप की मैं बच्ची हूँ, पावन आत्मा। फिर से उस स्मृति में आके उसी स्थिति में वापस आए। दिस इज द कांस्टेंट अभ्यास या पुरुषार्थ आई हैव टू डू। इसके लिए बाबा कहते बार बार निराकारी या फिर बार बार परमधाम निवासी, तो उस स्वरूप की अभ्यास ड्रिल्स करते जाओ बीच बीच में। तो ये करेंगे। और जैसे बाबा कहते हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखो। उस आत्मिक रूप में भी कैसे देखो? जैसे बाबा देखता है मुझे, वैसे हर आत्मा, चाहे अज्ञानी ज्ञानी, उस आत्मा को देखो। उसकी पार्ट की बातों को बुद्धि में आने नहीं दो। तो आत्मा का निर्लेप स्थिति माना क्या है? आत्माभिमानी स्थिति ही निर्लेप स्थिति है, जो हमें प्रभावित नहीं करता है। बातें प्रभाव में आएंगे तभी तो उलझन आएगी ना, क्वेश्चंस आएंगे। सो डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सो एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव? So, Didi, we've been doing this for a while. जो भी प्रैक्टिस करते हैं, it boils down to one thing, मैं कौन? Right. Each and every thing that we have to do, निर्विकारी बनना है, गुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, all that we've done over the last year, and it comes to this मैं कौन?
आज मैंने बोला मैं पवित्र आत्मा, जब मैं सोचती हूँ कि मुझे हम शांति के गुण को धारण करने हैं, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, जब मैं रहम दिल का धारण कर रही हूँ तो मैं रहम दिल आत्मा. Does it boil down to that? Would you And say? see, today beautifully Baba said, if you are a pure soul, I need not remind myself that I'm a peaceful soul, I'm a happy soul. आप Natural. पवित्र आत्मा हो तो नेचुरली आप ये सारे जो गुण है, अलग अलग अनुभव करने की बात नहीं. व्हाट इज बाबा सेइंग इज, आप उस शुद्धता में स्थित हो जाओ तो ये सारी अनुभूतियां अपने आप होंगी. Automatic. जी. हाँ, ये सारे किरणें आपसे अपने आप फैलेंगी, शीतलता की, सुख की, शांति की अपने आप फैलेंगी. So purity means I should not be influenced, I should not be adulterated by outside impurities. I should hold on to that clean things which Baba has told me. You are clean बच्चे, आपकी बुद्धि को मैंने दिव्य बना दिया है, उसको वैसे ही रहने दो, उसमें impurity आने नहीं दो. That's all I have to do. जी. And when I ask who am I, हम लोग देखो how it is interrelated. ड्रामा में सीन कैसा चलता है. Is it okay if I take 2 more minutes? Please continue. Yesterday in our class we were discussing about Atma Abhimani stage. What is the difference between practicing मैं आत्मा हूँ and what is Atma Abhimani बनना? और देह के रिलेटेड में क्यों 3 शब्द है, देहबान, देहाभिमान, देह अहंकार, और आत्मा के रिलेटेड आत्माभिमान हम कहते हैं, है ना? तो सो देह अभिमानी बनना माना बहुत विस्तार है उसकी, क्योंकि देह एक ही नहीं है. देह रिलेटेड धर्म है, जात पात है, भाषा है, या फिर पोस्ट और पोजीशन है, या स्त्री और पुरुष ऐसे जेंडर की बातें हैं. तो बहुत सारी विस्तार है, उसका भान है, फीलिंग है. जब हम आत्मा समझते हैं, इट्स नॉट जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, नहीं. व्हाट इज आत्मा अभिमानी बनना? जैसे देह अभिमान बना, आई एम नॉट थिंकिंग आई एम अ बॉडी, आई एम अ बॉडी, राइट? But whatever is related to the body, I'm holding on to it and I'm proud of it, or I have taken over that identity. कि मैं हूँ ही स्त्री. So I'm in that feeling of स्त्री, right? या मैं हूँ ही हिंदू, या मैं हूँ ही साउथ इंडियन, whatever. तो I'm holding, and I'm not saying I'm not उसके प्रति मुझे तिरस्कार नहीं, या फिर विरुद्ध भाव नहीं, प्यार भी नहीं कहेंगे, but still I'm happy with that identity, right? It's a so feeling. somewhere I'm holding, है ना? Yes, it yes. feels good when somebody says ये Bangalore बहुत अच्छा है, so I feel nice. Why? You identify yourself with Bangalore, right? So that means what is Dehabhiman means, it is not just about body. It is everything related to the body which I'm holding. I'm feeling nice, thinking that this is mine, this is me, somewhere subtly. तो ऐसे ही आत्माभिमानी माना क्या? मैं आत्मा नहीं, आत्मा से रिलेटेड जो भी गुण शक्तियां, आत्मा से रिलेटेड एक बाप है और आत्मा की ओरिजिनल गुण शक्तियां हैं, और कुछ भी नहीं है उसका विस्तार. तो उसका अभिमान माना टू होल्ड ऑन टू दोज थिंग्स that are related to the soul, to be in that. That is इसमें एक Atma क्वेश्चन Abhimani. आया है, डिफरेंस बिटवीन देही अभिमानी एंड आत्म अभिमानी. Yeah. So Dehi Abhimani is also Atma Abhimani. Baba has said in one Murli, Dehi Abhimani अर्थात Atma Abhimani. जी दीदी. Dehi means Atma, right? Right. That is why he says, uses the word Dehi, because Deh, Dehi, it rhymes. That is why he says Deh, Dehi, Deh Abhiman, Dehi Abhimani. That those contrast words he uses. So when we are practicing who am I, मैं कौन,
इट इज नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा कैसी आत्मा हूँ, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ शुद्धता क्या है, शांति की अनुभूति क्या है, शांति की उस अनुभूति की अभिमान में, उस आइडेंटिटी में रहना मना, उस पावर को यूज करना मना क्या है, वो कर्म कैसा होता है, तो वो सभी एक्सप्लोर करेंगे ना, दैट इज बीइंग आत्माभिमानी। जी, थैंक यू दीदी, थैंक वेरी यू, वेरी नाइस, नाइस। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू दीदी, सही में it's very तो beautiful. अभी कोई सवाल है तो लेंगे, नहीं तो 5 मिनट हम योग करें इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दीदी एक छोटा सा सवाल है दीदी, हाँ जैसे जी, आप बोल रहे थे बताइए। कि स्नेक वहाँ है लेकिन हम अनएफेक्टेड हैं, तो ये तो बात सही हो गई, लेकिन वो सेवाधारी है, वो सेवा कैसे करता है विकार, ये थोड़ा सा क्लियर करो। हाँ, सेवादारी है मना, इट विल नॉट डिस्टर्ब यू, वो और ही क्या करेगी, आपको दूसरे रूप में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल बाबा खुद ही बोलते हैं ना, लोभ रखो, लेकिन किसके लिए रखो? गुण, ईश्वरीय शक्तियों और गुण के लिए, बाबा ने कहा मुरली के लिए। लोभ रखो कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, जी जी, हाँ तो हाँ, वो लोभ मेरे में प्योर रूप में ट्रांसफर हो गया, तो वो सेवा कर रहा है ना, क्योंकि जी इतनी जी, प्रबल है मेरा लोभ, तभी तो मैं पुरुषार्थ करूंगी। जब इच्छाएं जी प्रबल होती है तो हम दास हो जाते हैं ना उसका, चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, लेकिन वो जी इतना खींचता है कि हम पी लेते हैं, ऐसे माना वो खींचता है, दैट इज लोभ ना। अभी मुझे जी पूरा वर्षा लेना है, लोभ आ गया, तो इट इज हेल्पिंग मी ना, वो सेवा कर जी, रहा है ना मेरा लोभ, कि मुझे ओके उस तक दीदी, जी पहुंचा जी रहा जी, है, तो उस रूप में क्लियर हो सेवादारी गया जी। बन गए वो, पॉजिटिव हो जी गए वो सारी चीजें। हम जैसे वहां दिखाते वो बेड बन गया, मना इट इज हेल्पिंग मी टू रीच माय डेस्टिनी इन अ पॉजिटिव वे, जी जी, राइट? ओके दीदी, क्लियर हो गया ना आपको? जी 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 ओम जी। शांति दीदी। नहीं ये तो अगर लोभ का योग हो गया, करें लेकिन दीदी, जैसे काम विकार है तो उसको कैसे हाँ कन्वर्ट, हाँ, वो क्या काम मीन्स विकार है, बाबा कहते हैं काम विकार कैसे चेंज हो जाता है। काम विकार सिर्फ एक ही एंगल का नहीं है, बाबा ने एक मुरली में कहा कामनाएं, इच्छाएं, कामनाएं ही काम विकार है। जी तो जी ये कामना रखना, वो किसी व्यक्ति के प्रति रखते हैं ना, तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि हर एक के प्रति शुभ कामना, उसमें जी जी परिवर्तन हो जाता है। ये आत्मा को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, इस आत्मा को भी बाप का प्यार मिले, पालना मिले, ये भी बाबा से वर्षा ले ले। ऐसे हर एक आत्मा के प्रति क्या शुभ भावना, शुभ कामना। और क्रोध बाबा का, ने खुद क्रोध कहा है मुरली में, कामना क्रो- शुभ कामना में परिवर्तन हो जाएगी। और क्रोध के लिए दीदी, क्रोध खुद अब योग करा दीजिए। एक एक ये बता दीजिए बस, क्योंकि ये क्रोध भी कब आता है? क्रोध का कोई मूल होता है, क्रोध अपने आप में नहीं होता है, राइट? आपको जी पता है ना, क्रोध अपने आप में नहीं होता है, जी जी उसके जी पीछे कुछ ना कुछ होता है, या तो इच्छा पूर्ति नहीं होती, या फिर बाबा कहते हैं अहंकार है, अभिमान है, तो क्रोध का रूप। क्रोध माना क्या है, उसमें यू आर यूजिंग ऑल द फोर्स, वहां आवेश होता है, यू आर यूजिंग फोर्स। तो बाबा कहते हैं आप सारे नाखून जितना प्रेशर डाल के अपने लक्ष्य की ओर चलो, जितना जोश आपको दिखाना है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई हमें डांट देता है तो हम 10 गुना काम कर लेते हैं उस क्रोध में। तो बाबा जी कहते हैं अभी तुम उतना फोर्स लगा के, सारा गुस्सा जितना भी उस गुस्से में फोर्स लगाते हो, ऐसे एनर्जी यूज करके अपने लक्ष्य तक पहुंचो, ऐसे जी जी पुरुषार्थ करो। जी जी, जिसको बाबा ने ओम बोला अपने शांति। संस्कार परिवर्तन के लिए महाकाली बनो। जी जी, अब हाँ समझ हाँ, ओम yes. शांति। बाबा ने एक बार मुरली में कहा है, यह विकारों का परिवर्तित रूप में, कि क्रोध भी एक अग्नि है, तो क्रोध अग्नि को आपको योग अग्नि में परिवर्तित करना है, तभी आपका क्रोध राइट आपको शांत स्वरूप में सिद्ध करेगा।
तो ये क्रोध विकार परिवर्तन होके योग अग्नि में परिवर्तन करना है। ओम यस, शांति। थैंक यू। सो एक और एंगल मिल गया बाबा से आपको। कितनी सुंदर बातें है ना बाबा की, नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करें। तो अभी हम मनसा पवित्रता के बारे में 2 मिनट है, अभी तो 9:30 बजने में, सॉरी टाइम ज्यादा ले लिया, आपने आधा घंटा दिया था, तो अभी हम उसके ऊपर योग करेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी आपने लास्ट टाइम बोला था क्लासेस देने के लिए कि हम लोग हमारे को सेंड करेंगे, दीदी उसका थोड़ा कर दें तो अच्छी बात हो जाएगी। कौन सी बात? जैसे आपने लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने बोला था मेरी 1-2 क्लासेस हैं जो कल परसों हुई है, जैसे आई कल भी थिंक मैंने किसी को भेजा था। भेजा किसको था दीदी, भेजा? भेजा था मैंने, रचना दी को दे दिया था, उन्होंने शायद ग्रुप पे डाल भी दिया था। अच्छा शायद हाँ मैंने मिस किया है। उसी समय हो गया था, उसी समय हुई है हाँ, चीज। कन्नड़ा I'll एंड send it to तेलुगु you. आई हैड सेंट। हाँ हाँ आप हाँ जो लिंक भेज दें हम लोग चेक कर लिया करेंगे। दीदी रचना दीदी Manju फिर Ben, I'll दोबारा आप send it. भेजिए। I'll send ओके it again. I'll send it ओके again. ओके एंड ऑल्सो इट्स देयर इन स्पार्क का जो कॉन्फ्रेंसेस और भटिया हुई मधुबन में, उसमें है, वो शायद अपलोडेड नहीं है यूट्यूब में या कहीं पे, मुझे नहीं पता एक क्योंकि मैंने आपकी देखा हैदराबाद में नहीं। हुई थी ना, उसमें आपका बड़ा अच्छा था। अच्छा, वो I, मैंने मैं but I देखा couldn't नहीं find है it किस online. किस में। But हाँ, I couldn't find it online. yeah, I'll try to find it in Spark Bhattis if it is there, Mount Madhuban ke Bhattis में. Thank you so Okay. much. थैंक So यू। are you ready now for the yoga? Right. तो अपने आप को इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु की स्थिति में स्थित कर दो। मैं आत्मा अपने बाप की तरह पावन और शुद्ध आत्मा हूँ। एक ओस की बूंद की तरह जो इतना ट्रांसपेरेंट और प्योर है, वैसे ही मैं आत्मा एकदम साफ, शुद्ध, स्वच्छ हूँ। मेरे अंदर न मेरे प्रति, न किसी आत्मा के प्रति, न इस ड्रामा के किसी पार्ट या सीन के प्रति कोई भी विरुद्ध भाव, कोई भी सवाल या उलझन, ऐसे कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है। बाबा मुझ आत्मा को अपने समान इतनी शुद्ध स्वरूप में देख रहे। मैं वही पतित पावन बाप की बच्ची,
अपने आप को भी उसी निर्मल पावन रूप में देख रही हूँ। इस शुद्धता की वजह से मैं शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। कोई विकार की आग नहीं, कोई उल्टे सुलटे भावों की उलझन नहीं, एकदम शांत शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। इसी स्वस्थिति में रहते हर आत्मा को भी उसी स्वरूप में देख रही हूँ। ओम शांति। See, when there is purity, there is so much of sweetness in that. Right? There is so much of purity की अपने आप एक टेस्ट है। जैसे हम बोलते हैं घी बहुत शुद्ध है तो उसका टेस्ट अलग है, अडल्ट्रेटेड में अलग है। तो जब आत्मा उस प्योर स्टेट में रहती है, इट्स अ फीलिंग, वो रस जो है प्यूरिटी का वो अलग ही होता है। इट्स वेरी शार्प एंड वेरी स्वीट, वेरी कूल, शीतल काइंड ऑफ थिंग। ऐसे अनुभव होता है आपको भी? होता है। जब अपनी प्योरिटी में होते तो होता है। Sometimes. Yeah. No, when you taste that dewdrop, which is very fresh, that sweetness of that purity of that water is so good, right? You feel so nice. ऐसे ही आत्मा जब शुद्ध रहती है ना, इतनी स्वीटनेस आ जाती है उसमें, उसका अनुभव ही ज्यादा है होता है, स्वीटनेस का, शीतलता का। इसलिए बाबा ने कहा जब आप प्योर स्टेट में स्थित रहेंगे, अपने आप शांति, सुख की, शीतलता की अनुभूति होगी। ओके